गोंद के औषधीय गुण। किसी पेड़ के तने को चीरा लगाने पर उसमें से जो स्राव निकलता है वह सूखने पर भूरा और कड़ा हो जाता है, उसे गोंद कहते हैं। यह शीतल और पौष्टिक होता है। उसमें उस पेड़ के ही औषधीय गुण भी होते हैं। आयुर्वेदिक दवाइयों में गोली या वटी बनाने के लिए भी पाउडर की बाइंडिंग के लिए गोंद का इस्तेमाल होता है। कीकर या बबूल का गोंद पौष्टिक होता है। नीम का गोंद रक्त की गति बढ़ाने वाला स्फूर्तिदायक पदार्थ है। इसे ईस्ट इंडिया गम भी कहते हैं। इसमें भी नीम के औषधीय गुण होते हैं। पलाश के गोंद से हड्डियां मजबूत होती है। पलाश का 1 से 3 ग्राम गोंद मिश्रयुक्त दूध अथवा आंवले के रस के साथ लेने से बल एवं वीर्य की वृद्धि होती है तथा अस्थियां मजबूत बनती हैं और शरीर पुष्ट होता है। यह गोंद गर्म पानी में घोलकर पीने से दस्त व संग्रहणी में आराम मिलता है। आम की गोंद स्तंभक एवं रक्त प्रसादक है। इस गोंद को गर्म करके फोड़ों पर लगाने से पीप पककर बह जाती है और आसानी से भर जाता है। आम की गोंद को नींबू के रस में मिलाकर चर्म रोग पर लेप किया जाता है। सेमल का गोंद मोचरस कहलाता है। यह पित्त का शमन करता है। अतिसार में मोचरस चूर्ण 1 से 3 ग्राम को दही के साथ प्रयोग करते हैं। श्वेत प्रदर में इसका चूर्ण समान भाग चीनी मिलाकर प्रयोग करना लाभकारी होता है। दंत मंजन में मोचरस का प्रयोग किया जाता है। बारिश के मौसम के बाद कबीट के पेड़ से गोंद निकलती है जो गुणवत्ता में बबूल की गोंद के समकक्ष होती है। हिंग भी एक गोंद है जो फेरुलाकुल अम्बेलिफेरी, दूसरा नाम एपिएसी के 3 पौधों की जड़ों से निकलने वाला यह सुगंधित गोंद रेजिनुमा होता है। फेरुलाकुल में ही गाजा भी आती है। हींग 2 किस्म की होती है, एक पानी में घुलनशील होती है जबकि दूसरी तेल में। किसान पौधे के आसपास की मिट्टी हटाकर उसकी मोटी गाजरनुमा जड़ के ऊपरी हिस्से में एक चीरा लगा देते हैं। इस चीरे लगे स्थान से अगले करीब 3 महीनों तक एक दूधिया रेजिन निकलता रहता है। इस अवधि में लगभग 1 किलोग्राम रेजिन निकलता है। हवा के संपर्क में आकर यह सख्त हो जाता है, कतरी पड़ने लगता है। यदि सिंचाई की नाली में हींग की एक थैली रख दे तो खेतों में सब्जियों की वृद्धि अच्छी होती है और वे संक्रमण मुक्त रहती है। पानी में हींग मिलाने से इल्लियों का सफाया हो जाता है और इससे पौधों की वृद्धि बढ़िया होती। बुकुल एक बहुवर्षीय झाड़ीनुमा वृक्ष है जिसके तने व शाखाओं से गोंद निकलता है जो सगंध, गाढ़ा तथा अनेक वर्ण वाला होता है। यह जोड़ों के दर्द के निवारण और धूप अगरबत्ती आदि में इस्तेमाल होता है। प्रपोलिश एक पौधों अधारा श्रावित गोंद है जो मधुमक्खियों पौधों से इकट्ठा करती है। इसका उपयोग डैंडन शंभु बनाने, मंच तथा पराबैंगनी किरणों से बचने के रूप में किया जाता है। ग्वार फली के बीज में ग्लैक्टोमेनिन नामक गोंद होता है। ग्वार से प्राप्त गम का उपयोग दूध से बने पदार्थों जैसे आइसक्रीम, पनीर आदि में किया जाता है। इसके साथ ही अन्य कई व्यंजनों में भी इसका प्रयोग किया जाता है।